हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं बढ़िया हूँ। तो गाइस, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं मोस्ट डिमांडिंग वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि भाई हर एक लॉ स्टूडेंट को जरूर होती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस काफ़ी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं और कॉलेज आने से पहले मैं चाहता था कि आप लोगों को पता चल जाए आपका सिलेबस और आपका सब्जेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, उसका थोड़ा बहुत सिलेबस और थोड़ा बहुत ब्रीफ देने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर है लॉ ऑफ थॉट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, BNS, जिसको उसके बाद हमारा फैमिली लॉ फर्स्ट है और जूरिस्प्रूडेंस। तो गाइज ये 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं हमारे सेमेस्टर 1 के LLB 3 ईयर कोर्स के, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो गाइज अगर आप भी ड्यू के स्टूडेंट हो और आपका भी एडमिशन हुआ है LLB कोर्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देख के आना भाई। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के कॉलेज आओगे तो भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है लॉ ऑफ थॉट्स। तो आप सोच रहे हो कि भाई थॉट्स ये कैसा शब्द है, हमने तो पहली बार सुना है। तो गाइस मेरे साथ भी ऐसे ही होता है और काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम सुनते हैं वर्ड, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, लोगों को पता नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ थॉट्स के बारे में। तो गाइस थॉट्स का मतलब होता है, थॉट्स जो है ना, मतलब उसका वो आपको पता हो, 2 तरीके के लॉ होते हैं, सिविल लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ होते हैं। तो ये सिविल लॉ का ही सब पार्ट है थॉट। इसके अंदर आते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जैसे कि ऐसे डैमेजेस वगैरह जो कि फिक्स नहीं होते, जिनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, जिसकी सिचुएशन फिक्स नहीं होती। मुझे पता भाई काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, थोड़ा इजी कर देता हूँ। लाइक जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप रोड पे जा रहे हो भाई, कोई घर वगैरह बनना है, तो वो घर की ईंट पत्थर आपको लग जाए, इसका कोई लॉ थोड़ा ना भाई। या आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और गड्ढा बना हुआ है, तो गड्ढे में आप देखा नहीं, वहाँ पे कोई साइन नहीं है बोर्ड का, मतलब कंस्ट्रक्शन का साइन नहीं है, आप गड्ढे में गिर जाओ, ठीक है, तो ये इसका कोई लॉ नहीं है। तो मतलब जो ऐसी चीजें होती है जिनके लिए फिक्स लॉज नहीं है, ठीक है, और फिक्स टाइमिंग नहीं है, फिक्स डैमेजेस नहीं है, तो उनके लिए ही डॉट सब्जेक्ट बनाया गया है। तो गाइस ये सिविल लॉ का ही सब पार्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ है उससे अलग होता है। और टॉट्स के अंदर मैं आपको बात कर देता हूँ सिलेबस की और हमारे यूनिट्स के अंदर कितने सब्जेक्ट है। तो गाइस इसके अंदर ऑलमोस्ट क्या 8 यूनिट्स हैं इसके अंदर। और 8 यूनिट्स में आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ना है, उसके बाद फिर नर्वस शॉक होगा, फिर डैमेजेस वगैरह के बारे में पढ़ना होगा, डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना होगा, और काफी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो आपको पढ़ना होगा। एक चीज और बता देता हूँ गाइस, जो हमारा लॉ ऑफ टॉट है उसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, गाइस ये दोनों चीजें भी इसके अंदर ऐड होंगी, जो कि पार्ट बी में होंगी। तो मतलब ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि 8 यूनिट आपको ये पढ़ना है, उसके बाद पार्ट बी भी पढ़ना है। और इसमें केसेस भी काफी अच्छे अच्छे हैं और काफी बढ़िया केसेस है, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जिसका नाम था लॉ ऑफ टॉट्स। अब चलते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट की तरफ, जिसका नाम है फैमिली लॉ। तो गाइस फैमिली लॉ के बारे में क्या ही बताना, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है ये हमारे फैमिली से रिलेटेड है, बट ये फैमिली लॉ पार्ट 1 है। फैमिली लॉ के अंदर 2 पार्ट होते हैं। सेकंड पार्ट आप सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लेते हैं, फैमिली लॉ 1। तो गाइस फैमिली लॉ 1 में टोटल जो है वो 9 यूनिट है आपके। और अगर 9 यूनिट को डिवाइड करा जाए तो गाइस फैमिली लॉ भी इसके अंदर दो आपके बेयर एक्ट्स है। एक है हिंदू लॉ, ठीक है, और एक है मुस्लिम लॉ। तो गाइस हिंदू लॉ पे स्टार्टिंग के जो 5 यूनिट है वो हिंदू लॉ से रिलेटेड है, और जो लास्ट के 4 टॉपिक्स हैं वो है मुस्लिम लॉ से रिलेटेड। हिंदू लॉ के अंदर मैं बात करूँ तो आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है मैरिज पढ़ना है, डाइवोर्स पढ़ना है, देन मेंटेनेंस पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटीशिप एक्ट वगैरह पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद अडॉप्शन वगैरह कैसे होती है, ये सब चीजें पढ़नी है। और सेम चीज आपको मुस्लिम लॉ में पढ़ना है कि सोर्सेज क्या है मुस्लिम लॉ के, देन मैरिजेस, उसके बाद फिर डाइवोर्स, फिर मेंटेनेंस वगैरह क्या क्या चीजें होती है। तो यही घूम फिर के इसके अंदर बात है। फैमिली लॉ के अंदर आपको यही चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट मेरे को पर्सनली लगा था सेमेस्टर 1 में, वो फैमिली लॉ था, क्योंकि भाई हम काफी ज्यादा चीजें रिलेट करते हैं। हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि डाइवोर्स वगैरह कितने ज्यादा कॉमन हो चुके हैं सोसाइटीज के अंदर, तो हम लोग चीजें सुनते रहते हैं। बस ये कि हाँ थोड़े लीगल टर्म्स नहीं पता होते, लीगल टर्म्स आप बेयर एक्ट्स वगैरह में पढ़ लोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। तो ये था गाइस हमारा सेकंड सब्जेक्ट। चलते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में बता देता हूँ भाई, जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक फिलोसफिकल सब्जेक्ट है। उसके अंदर नेचर, ठीक है गाइस, काफी सारी चीजें की थ्योरी बताया जाता है। इसमें बताया जाता है कि लॉ ओरिजिनेट कैसे हुआ था, व्हाट इज लॉ, व्हाई इज लॉ, हाउ इट्स ओरिजिनेट, मतलब लॉ के बारे में बताएगा कि लॉ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। जैसे लाइक जब हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी अर्थ के ऊपर, तो स्टार्टिंग से लॉ वगैरह तो नहीं थे, बट एक ऐसा टाइम आया था कि जहाँ से लॉ बनना स्टार्ट हुए थे। तो वो यही फेज बताता है कि लॉ वगैरह लोगों ने क्यों बनाना स्टार्ट किए, कब बनाना स्टार्ट किया, और कैसे लॉ का इवोल्यूशन हुआ। तो गाइस अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो या आपका थोड़ा आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। जूरिस्प्रूडेंस एज अ पॉलिटिकल, मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी जूरिस्प्रूडेंस में, क्योंकि इसमें थ्योरीज वगैरह थी, तो इजीली मैं कॉपी कर लेता था। और इसके अंदर मैं और चीजें बता देता हूँ। तो भाई इसके जो यूनिट्स है ना, वो ऑलमोस्ट 7 यूनिट है इसके अंदर। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भारतीय फिलोसफी को भी ऐड किया गया है। तो मतलब इसका जो सिलेबस है वो रिवाइज हुआ था पिछले साल, तो अब मोस्ट प्रोबेबली आपका भी यही सिलेबस होगा जो हमारा था। इसके अंदर भारतीय जूरिस्प्रूडेंस को ऐड किया गया। भारतीय जूरिस्प्रूडेंस मतलब जैसे कि धर्मा, धम्मा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, तो वो सब चीजें रिलेटेड है। और
तो लास्ट के कुछ जो 2-3 चैप्टर्स हैं इसके यूनिट के, उसमें वेस्टर्न थॉट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं आपके, जैसे ऑस्टिन हो गया, कैल्सन हो गए, इन सब की थ्योरीज वगैरह दे रखी हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाई, इसके जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कोई भी केसेस नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि जूरिस्प्रूडेंस में कोई भी केसेस नहीं मिलेंगे आपको, तो काफ़ी बढ़िया बात है। केसेस वगैरह आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, इसमें आपको सिर्फ थ्योरीज याद करनी पड़ेंगी, और थ्योरीज आप बना के भी ले सकते हो। तो जूरिस्प्रूडेंस लोग बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, बट मेरे को पर्सनली सबसे ज़्यादा ईजी लगा था, बाकी डिपेंड करता है। अब चलते हैं भाई अपनी फोर्थ सब्जेक्ट की तरफ। तो गाइस जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो गाइस आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप लॉ फर्म ज्वाइन करना चाहते हो, कॉर्पोरेट की लाइन में जाना चाहते हो, तो आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, उसके बाद भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होती है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके बाद कौन कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके अंदर जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी यूनिट्स की, तो गाइस इसके अंदर है यूनिट 11। मेरे को पता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, 11 यूनिट है, ऑलमोस्ट 44 केसेज है, और केसेज भी इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो आपको है वो ही करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट सारे केसेस तो हर कोई याद नहीं कर पाएगा, ये आपको पता ही है, बट केसेस वगैरह पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ लॉ स्टूडेंट, क्योंकि भाई आपको जितना ज़्यादा केस वगैरह पता रहेगा उतना ज़्यादा आपको ईजी होगा एग्जाम टाइम में लिखने के लिए, और फैक्ट और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। फैक्ट से आप इश्यूज वगैरह अंडरस्टैंड कर सकते हो, फिर उसके बाद आप जजमेंट वगैरह भी समझ के फिर आपको इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये था हमारा फोर्थ सब्जेक्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। सो गाइस जो आपका लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है बीएनएस। बीएनएस मतलब भारतीय नागरिक संहिता, जिसको हम पहले आईपीसी बोलते थे, बट 2023 में अमेंडमेंट के बाद ये बन चुका है बीएनएस। लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट भी बोलते हैं इसको। तो गाइस मैं बता देता हूँ इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पांचों में से मेरे को लगता है पर्सनली ये, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट नहीं बट सिविलियन भी आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस ये जो है ना, ये क्रिमिनल लॉ की फाउंडेशन वगैरह है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है जुडिशरी वगैरह की, या आपको लिटिगेशन में भी क्रिमिनल लॉ की तरफ जाना है, तो आपको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको। यूपीएससी, जो लोग यूपीएससी जुडिशरी वगैरह की तैयारी करते हैं उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब मैं बता देता हूँ बीएनएस के अंदर क्या होता है। गाइस इसके अंदर हमको काफी सारे चीजों के बारे में बताया है कि लाइक डेफिनेशंस दे रखी हैं, और उसके बाद पनिशमेंट्स बता रखी है, ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, पनिशमेंट भी होती है। जैसे कि रेप वगैरह आपने सुना होगा, तो उसके बीएनएस के सेक्शन, जैसे सेक्शन 63 बताता है बीएनएस का कि रेप क्या है। उसके बाद फिर मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर कवर होते हैं। तो काफी ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, और काफी ज्यादा बढ़िया सब्जेक्ट है, और वास्ट भी सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको मिल जाएंगे 10 यूनिट, और इसके अंदर केसेस मिल जाएंगे आपको काफी सारे। तो जितने भी केसेस है गाइस ऑलमोस्ट आपको याद करने हैं, क्योंकि इसके केसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे भी काम आता है। अगर आप लिटिगेशन प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तो भाई इसके केसेस तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो एज अ लॉ स्टूडेंट नहीं, मैं कहूँगा एज अ सिविलियन भी आपको बीएनएस पढ़नी चाहिए, काफी अच्छी चीज है। उसके बाद भाई बीएनएस में थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ कि बीएनएस के अंदर कुछ चीजें चेंज भी हुई हैं 2023 के अमेंडमेंट में की वजह से। लाइक कि अब गवर्नमेंट ने ज्यादा, मतलब जो बीएनएस के सेक्शन है वो ज्यादातर फोकस करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ, और लाइक वुमेन्स की तरफ, चिल्ड्रंस के जो अगेंस्ट क्राइम हो रहा है उनकी तरफ भी काफी ज्यादा फोकस करते हैं। तो काफी सारी चीजें अच्छी चेंज कर दी गई हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो गाइस ये था यहाँ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बट वीडियो अभी खत्म नहीं होती। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें मैं अपडेट्स देता रहता हूँ एकेडमिक से रिलेटेड, या जो भी कोई न्यू अपडेट होता है मैं उसमें डाल देता हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हो भाई आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो मेक श्योर आप वो ज्वाइन कर लो। दूसरी बात, अब लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अब हमने ये सब तो कर लिया, बट हमें ये तो बताओ कि हमें बुक्स वगैरह क्या लेनी है, कैसे लेनी है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। गाइस हमारे जो ओल्ड बिल्डिंग है, या मतलब हमारे कैंपस के आसपास भी काफ़ी सारे बुक स्टोर होंगे, तो आपको ना बेयर एक्ट्स ले लेना है। बेयर एक्ट्स क्या करना है कि गाइस मैं बताता हूँ, जहाँ से मैंने ली थी, और ओल्ड बिल्डिंग है जो हमारी, यहाँ पे सीएलसी वाली एंट्री होती है, वहीं से गेट के जस्ट बराबर बुक वाले हैं, उनके पास जाना, कहना फर्स्ट सेमेस्टर की बेयर एक्ट दे दो, तो आपको वो बेयर एक्ट दे देंगे, जिसमें आपको मिल जाएगी फैमिली लॉ की, फैमिली में से हिंदू और मुस्लिम लॉ मिल जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिल जाएगा आपको, फिर बीएनएस मिल जाएगा आपको, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस में तो नहीं होता कुछ भी, और टॉट्स के अंदर भी नहीं होता, टॉट्स के अंदर भी कोई बेयर एक्ट छोड़ना है, तो ये आपको मिल जाएंगी। देन उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको केसमेट वगैरह कहाँ से मिलेगा। आपको अगर केसमेट लेने हैं ना, मतलब केसमेट तो अपने पास आपको हार्ड कॉपी रखनी है, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा मैंने कि वो सॉफ्ट कॉपी मतलब करते हैं। सॉफ्ट कॉपी में भी आप कर सकते हो, बट अगर आपके पास टैबलेट और या लाइक टैब है, या फिर आपके पास लैपटॉप है, तो आपको काफ़ी ईजी, बट फोन में समझ नहीं आता है। तो अगर आपके पास टैब या लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आपको हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी। मैंने भी हार्ड कॉपी ली थी गाइस, हार्ड कॉपी में आपको लेके आनी पड़ी क्लास में। अगर आप हार्ड कॉपी लेके आओगे तो आपका ही फायदा होगा, आप उसमें जो मेन पॉइंट है वो अंडरलाइन कर सकते हो, और वही आपको
एग्जाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं और याद करने में ईजी होता है। तो आपको केसमेट ले लेने हैं सारे जितने 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट के केसमेट लेने के बाद आप साथ में बेरेक्ट ले लेना है, और आपको एक नोट्स के लिए एक रजिस्टर ले लेना है। लाइक पहले मैंने तो फर्स्ट सेमेस्टर में हर एक चीज़ों के लिए सेपरेट लिया था, बट इतने ज़्यादा मैंने नोट्स बनाए नहीं थे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक नोटबुक के अंदर 2 पार्ट करके भी बना सकते हो, ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है। बाकी नोट्स वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत मत लेना गाइस, नोट्स वगैरह मेरे पास सारे सब्जेक्ट के सब कुछ पड़े हुए हैं, टाइम टाइम पे मैं ग्रुप में भेजता रहूँगा। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं हर एक सब्जेक्ट का मतलब सेपरेट वीडियो बनाऊँ, लाइक टॉट्स का अलग बनाऊँ, उसके बाद बीएनएस का अलग बनाऊँ, जिसमें मैं हर एक का इंट्रोडक्शन दूँ सब्जेक्ट का सेपरेटली, तो आप वीडियो में कमेंट कर देना कि भाई सेपरेट बना दो, तो मैं वो भी सेपरेट बना दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। गाइस वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो लाइक कर देना, आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है। ऑलमोस्ट 90% लोग वीडियो भाई देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सब्सक्रिप्शन अपने लिए भाई एक मोटिवेशन बनता है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे आगे भी, और मोटिवेशन भी हमें मिलती रहेगी साथ साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।